तो कैसे दोस्तों आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी। तो आइए आपको आज के एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जैसे आप देख पा रहे होंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसका वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। एक शानदार सा टॉपिक कुछ चल रहा है बताने सरल से सरल शब्दों में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दें कि वो जो संबंध है उस संबंध कहलाता है r बराबर 2f। इसको कहीं कहीं f बराबर r/2 भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ आपको बोल देते हैं भाई हमारे साफ लफ्जों में कि दर्पण, ठीक है, यानी कि परिवर्तन की दुनिया में दो बीचों की मतलब परिवर्तन की दुनिया में हम क्या कहना है भाई आपको, ये दो दूरियों का बीच का सूत्र जो है ना वो ये होता है r बराबर 2f। इसका मतलब हुआ कि वक्रता केंद्र जो है फोकस दूरी के दुगुना होती है, ठीक है। या इशू को आप घुमा के भी बोल सकते हैं, इशू को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बोलिए। चलिए हम शुरू करते हैं इसको बताना, इसको समझाना कि आखिर इसको साबित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भाई मेरे आप एक अवतल दर्पण लीजिएगा, अवतल लीजिए या उत्तल लीजिए, लेकिन सुलभ रहेगा कि अवतल ले लीजिए। बाकी इन नियम गोलीय दर्पण का ही दोनों दर्पण है, गोलीय दर्पण से ही दोनों दर्पण बना हुआ है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये नियम दोनों के ऊपर बखूबी लागू होता है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण आप ले लीजिएगा, उत्तल दर्पण बोल रहा है सॉरी, अवतल दर्पण का एक इमेज जो है एक द्वारा कहलाएगा, ठीक है। ये आपका पोल होता है, ये फोकस, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं, इतना आपको पता होगा। ये वक्रता केंद्र इधर अनंत हो गया, ठीक है। आपको मात्र एक किरण लेना है, वो लेना है मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है आपको तो पता है भाई मेरे, वो परिवर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से गुजार देना। हम लिख दिया कि आपतित किरण है, जो गुजर रही परावर्तित किरण है, ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत ना है। आई आपतित किरण जहाँ पड़ती है आपतन बिंदु है, आई अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम से आपतन कोण और परिवर्तन क्या होता है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण भाई मेरे क्या होता है, बराबर। तो उसके लिए हम ये आपतन बिंदु पे अभिलंब डाल दिए जो सेंटर से पास कर रहा है, वो भी लिख दिए, ठीक है। दूसरा नियम से आई आर का बराबर हो जाएगा। तो ये सब बात सबसे पहले जो चीज हम बनाए हैं, जो चीज हम इसमें दर्शाए हैं उसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया भाई मेरे, आप पढ़ सकते हैं। एमएन एक अवतल दर्पण का द्वारक है एवं ए बी आपतित किरण परिवर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है, और सी वक्रता केंद्र है और पी जो है ध्रुव है। चलिए अब प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम से आई आर के बराबर हो जाएगा, हई कोणवा एकरा बराबर हो जाएगा का दोस्त है कि नहीं। चलिए जब ये एकरा बराबर हो जाएगा तो आपको आइए बताते हैं ए बी सी और बी सी ए बी बराबर हो जाएगा। ए बी सी मतलब हई कोणवा और बी सी एफ मतलब हई कोणवा, ये दोनों कोणवा दोस्त बराबर हो जाएगा एकांतर के नियम से। देखिए इससे फायदा क्या होगा, अब ये बराबर हो गया एकरा बराबर था हई, यानी कि बी सी एफ एक त्रिभुज में हई दोनों कोण दोस्तों का हो गया बराबर। एगो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो त्रिभुज का होता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, तो वही लिखे तो अब बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज में। चलिए अब हम बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे आपको बता दे भाई मेरे। सबसे पहले बी एफ बराबर सी एफ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दूगो, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। जेकर दूगो भुजा बराबर हो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आई बी सी एफ आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो और हम बी एफ और सी एफ को बराबर कर दिया, ठीक है भाई मेरे। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, एक बी एफ हई और सी एफ हई, जो बी सी एफ त्रिभुजवा है एक हई सी एफ हई बी एफ, ये दोनों को बराबर कर दिए, अब बराबर हो गया इसके नाते समद्विबाहु त्रिभुज होने के नाते, ठीक। जो आप देख रहे हैं बी एफ बराबर सी एफ, चित्र में भी समझेगा नहीं समझे ना। अब उसके बाद हम मान लेंगे कि बी जो है ना पी के निकटस्थ है, पी के नियरेस्ट है, यानी कि बी जो है पी ए पे है, तो जो है बी एफ हो रहा था बी एफ और पी एफ हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा आम भाषा में। दोनों समीकरण से इसका एल एच एस बराबर है तो आर एच एस का हो जाएगा दोस्त बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब इतना हो गया ना एक तो जरूरत था, अब चित्र से पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, आइए देखिए तो भाई मेरे हाई पी सी पी एफ सी एफ का बराबर है कि नहीं, वही बात में लिख दिए, ठीक है, कि पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ। देखिए ऐसे काम बनेगा, ऐसे काम हाई पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ। चलिए पी सी का पी सी रहने दीजिए, भाई मेरे हाई पी एफ का पी एफ रहने देते हैं। आई सी एफ देखिए तो पी एफ का बराबर है कि नहीं, तो सी एफ की जगह पर लिख दिए पी एफ, एगो पी एफ दूगो पी एफ, ठीक है। आई टी सी ध्रुव से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच का दूरी का चौथा वक्रता त्रिज्या, थोड़ा जगह पे आर लिख दिया। आई दू का दू आई पी एफ
फुल से लेके आई कैपिटल एफ मतलब फोकस के बीच का दूरी क्या होता है भाई, फोकस दूरी, उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, तो अगर जगह पे स्मॉल एफ लिख दिए। अब बताइए जो हमको साबित करना था r बराबर 2 है, साबित हो गया कि नहीं हो गया। इशू को अगर आप फोकस के रूप में लिखना चाहिएगा तो एफ बराबर है 2 गुना में इधर आ जाएगा बटा में, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2। इशू को तैयार के लिख दिया गया एफ बराबर r/2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आप ऐसा ही वीडियो अगर देखना पसंद करते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।